एटीवी इंडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले कई ऐसे इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें नई नई शख्सियत आपके सामने रही हैं और आम जनता के कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब उन्होंने बहुत ही सटीक तरीके से दिए हैं। ऐसे ही एक आज शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है और राकेश कुमार जी, जो अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं आगरा जिला से। उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। ऐसे कई सवाल हैं जो आम जनता अपने जनप्रतिनिधि से करना चाहती है, तो आज हम जनता की तरफ से ऐसे कई सवाल और राकेश जी के साथ रखेंगे और उनसे जवाब लेंगे। तो स्वागत है राकेश जी आपका हमारे चैनल में। जी वेलकम। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। जी, मैं राकेश कुमार राजपूत जिला अध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन से हूँ। जी, तो आज हमारा जो पहला सवाल है वो है, आपके संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? देखो, हमारा ये संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर है। जी, और जैसे कई आती हैं, जैसे श्रम विभाग से संबंधित है जी, और ठेल ढकेल वाले होते हैं जी, उनकी समस्या को लेके हमारा संगठन काम करता है। आप आगरा जिला से जिला अध्यक्ष रहे हैं, जी, आज भी जिला अध्यक्ष के पद पर आप नियुक्त हैं। जी, तो ऐसे में आप आम जनता के लिए, कर्मचारी मजदूर वर्ग के लिए ऐसे कौन से कार्य कर रहे हैं जिससे जनता आपसे इतना प्रेरित है? मैंने मतलब जो मजदूर हमारा जो संगठन है जी, उनका वेलफेयर देकर और उनकी समस्या को समाधान करते हुए और कराते हुए जी, हमारा ये उद्देश्य है। उसको मजदूर वर्ग के लिए आपका संगठन जो है किस प्रकार कार्यरत है? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं मजदूर वर्ग के जिन पे आप कार्यरत हैं? हम जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को जी, वेलफेयर देते हैं और उनको शिक्षित करने का और बाकी जो सरकार से जो योजना मिलती है जी, उनके लिए कार्य करते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें आप मजदूर वर्ग तक कैसे पहुंचाते हैं? हम उनके घर तक पहुंचते हैं, मजदूरों को देखते हैं कि ये राजमिस्त्री है या बेलदार है, जो भी है, उनके आवेदन लेते हैं और श्रम विभाग में हम जमा कराते हैं। जी, जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी है वो जांच करती है उनकी, और इस तरह से हम जो उनको लाभ दिलवाने। जी, ग्राम पंचायत मलपुरा से आप प्रधान पद के उम्मीदवार भी रहे हैं? जी नहीं, मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। जी, और मैंने जो है केवल जो वहाँ के मजदूर हैं उनकी समस्या का समाधान किया और गांव की समस्या का समाधान किया। ऐसी हमें जानकारी थी कि आपने जो है प्रधान पद के उम्मीदवार का जी जो है नामांकन भरा था। नामांकन भरा नहीं था, लेकिन मैंने वैसे ही डाल दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, जी, विकास को समर्पित है आपकी संस्था। जी, तो अगर उत्तर प्रदेश के मजदूर ही आपसे मदद के लिए गुहार लगाते हैं तो आप उनके लिए खड़े हैं, या भारत का कोई भी नागरिक जो मजदूर वर्ग में है जी, वो आपसे अगर मदद की गुहार लगाता है तो क्या आप उसके साथ भी खड़े हैं उसी प्रकार? जी हाँ, यह संगठन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है। जी, और हम हर जिले, हर गांव में और हर शहर में जा कर के मजदूरों की जो है इसकी लड़ाई लड़ती है। मजदूर वर्ग को एक निश्चित राशि देकर जी, मजदूरी कराई जाती है, जी, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि उनका शोषण भी किया जाता है। जी, एक निश्चित राशि से कम राशि देकर उनका शोषण किया जाता है। जी। तो ऐसे में आप उनके लिए किस प्रकार जो है समर्पित रहेंगे, क्या कदम उठाएंगे? कम मजदूरी मिलने पर हम जो आंदोलन करते हैं जी, और कोर्ट का सहारा लेते हैं। जी, किसान मजदूर और अन्य असहाय लोगों के नाम से कई संगठन चल रहे हैं। जी, भारतीय किसान यूनियन चल रहे हैं। जी, ऐसे कई संगठन हैं जो मजदूरों के नाम से चल रहे हैं। जी। तो आपका जो संगठन है वो मजदूरों के लिए किस प्रकार उनका मददगार साबित हो रहा है? हमारा जो संगठन है, हम जो है किसी भी विभाग के अधिकारियों से मिल करके उनकी समस्या को समाधान करते हैं और चाहते हैं कि मजदूर का कहीं हक न मारा जाए। जी, आजकल आपका एक मुद्दा चल रहा है श्रम विभाग को लेकर। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? श्रम विभाग में जो हमारे यहाँ चल रहा है, जो मजदूरों को समय पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो आवेदन किए जाते हैं उनको जानबूझ के नष्ट किया जाता है। और जैसे माने चलो 2020 और 21 में हमने जो आवेदन कराए थे, मजदूरों ने जो आवेदन किए थे,
उन्होंने दिखाया कि शादी का जो पैसा मिल गया, उसके खाते में दिखाया पोर्टल पर कि पैसा मिल चुका है। जब हम अकाउंटेंट विवेक शर्मा से मिलते हैं, श्रम विभाग के संविदा कर्मचारी से, तो वो ये कहते हैं हमने खाते में डाल दिया पैसा, जी। लेकिन खाते में आज तक पैसा नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत हमने की, तहसील दिवस में की, डीएम साहब को भी की, मंडल आयुक्त मैडम से भी की थी, और हमने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे भी डाली थी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से भी हमने गुहार लगाई थी। जब हमने इसकी शिकायत कर दी कई जगह, तो इन्होंने जो पोर्टल पर दिखाया कि भुगतान लंबित है। जी। इस तरह से ये गुमराह करते रहते हैं विभाग जो है हमारा। ऐसे ही शिशु मातृत्व योजना है जी। शिशु मातृत्व योजना में जो है कन्या मतलब शिशु मातृत्व योजना में हमारे यहाँ जो 25,000 रुपये लड़के पे और 31,000 रुपये लड़की उस पर मिलता जन्म होने है। हाँ, जन्म होने पर मिलता है। तो आवेदन जैसे मजदूर करता है तो आवेदन तो हो जाते हैं, श्रम प्रवर्तन अधिकारी जो है जानबूझ के उसको आवेदन को निरस्त कर देता है, क्योंकि बिना पैसे मिलते नहीं हम लोग। तो वो ये चाहते हैं कि हमारा जो है खर्चा पानी भी निकले, इस तरह से ये आवेदनों को निरस्त भी कर देते हैं। अगर कोई अधिकारी जो बढ़िया होता है, जी, जैसे हमारे यहाँ एसबी सरोज जी थे, बहुत बढ़िया अधिकारी थे, कोई से कोई पैसा नहीं लेते थे और बार बार घर जा करके जांच करते थे। अच्छा पाया जाता तो उसको आवेदन को पास करते थे। उस आवेदन का आज तक भुगतान नहीं किया उन्होंने, जो कि लंबित दिखा रहे हैं। और ऐसे कई अधिकारी हमारे विभाग में जो काम सही तरीके से करती हैं, कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो उनके पास कई बार चक्कर लगा दो लेकिन वो आप मजदूर की सुनते ही नहीं है। आगरा शहर में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप कार्य कर रहे हैं? श्रम विभाग का मुद्दा है, शिशु जो देखिएगा, हम जो है अपने जो है हमारा जो संगठन है वो हम कई मुद्दों पे काम करते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन है जी, और विधवा पेंशन है जी, जैसे श्रम विभाग की योजना है, और भी जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह है। सीएम ऑफिस भी जाती हैं, सीएम ऑफिस से भी काम कराते हैं, सीडीओ ऑफिस से भी काम कराती हैं, तहसील दिवस का जो काम होता है उसके भी कराती हैं, किसान सम्मान निधि का फॉर्म भी भरवाती है लोगों के। इस तरह से हम सारी कार्य करते रहते हैं। मजदूर वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मजदूर वर्ग के लिए हम यही चाहते हैं कि मजदूर अपने परिवार सहित खुश रहे और अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा दे, और हमारे संगठन में जुड़ने के लिए हमसे संपर्क करें। जी, तो चलिए आज के सवाल अपने समाप्त होते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट जो मुलाकात होगी वो नेक्स्ट नई शख्सियत के साथ होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।